हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार अपने फ्री कोर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और आप लोगों को पता है प्रोनाउंस हम कर रहे थे, बीच में मैंने काफ़ी सारे वोकैबलरी के सेशंस आपको दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि वो वोकैबलरी की जो लिस्ट है आपने प्रॉपर एक जगह, जो मैंने आपसे दूसरी कॉपी लगवाई थी उसके अंदर प्रॉपर नोट डाउन आप कर रहे हो, उनको लर्न आप कर रहे हो। क्योंकि वो जो वोकैबलरी है ना मेरे भाई, वो सी यू ई टी आई पी मैट के अंदर तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम, जो आपका इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और बाकी यार देखो, मैं आप लोगों को बता दूं, आपको फ्री कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई आपको अकेडमिक डाउट होता है, कोई बात समझ में नहीं आती, तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। आपको क्या करना है यार, मैं आपको बताया, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है भाई, AREEBHUPII। आप मुझसे पर्सनली इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो, आपके डाउट्स वहाँ पे मुझसे भेज सकते हो। ठीक है, हम पर्सनली वहाँ पे कनेक्ट होकर जितने भी आपके डाउट्स है वो मैं वहाँ पे क्लियर कर दूंगा। मैं पर्सनली नहीं चाहता हूँ कि आपका कैसा भी कोई भी डाउट जो है फ्री कोर्स के अंदर रह जाए, और आपको पता होगा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप ही मैं चीज़ें लेके चल रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट डे इस कोर्स के ऊपर लैंड कर रहे हो ना मेरे भाई, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर बीच में से घुसोगे ना तो उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप डे वन से हो, डे वन से मेरा मतलब है कि अगर आप गूगल पे आ रहे हो, हमारे चैनल पे ऊपर अगर आप आते हो, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर एक बार जरा आ जाना। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर ये जो मेरी ये कंप्लीट इंग्लिश फ्री वर्बल एबिलिटी कोर्स जो है सीयूटी और आईपी मैट के लिए, इसको अगर आप प्रॉपर लेके चलोगे डे वन से, अगर प्रॉपर यहाँ से प्रॉपर चलते हुए आओगे ना मेरे भाई, तो यू विल रियलाइज दिस कि हाँ, ये क्लास करने से पहले नाउन और इस फंक्शन की क्लास करनी ज़रूरी है। ठीक है, देन उसके बाद एडजेक्टिव एज अ कॉम्प्लीमेंट देखने से पहले एडजेक्टिव और उसके टाइप देखना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा जो टारगेट है ना भाई, वो आपको प्रॉपर इस तरीके से ले जाने का है इस कोर्स के अंदर। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा आप लोगों को, और यकीन मानो, अगर आपके एग्जाम का लेवल यहाँ पर है तो मैं आपकी प्रिपरेशन यहाँ इस लेवल तक जो है वो करवा के आऊँगा। क्योंकि मुझे पता है कि CUET ने लास्ट 2 साल के अंदर क्या पूछा है, आईपी मैट ने लास्ट 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर क्या पूछा है, अब वो और कहाँ तक जाएगा। वो हर एक एंगल से पूरा कोर्स में स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर लेके चल रहा हूँ, सो दैट आपको कहीं पे भागने की जरूरत ना पड़े। मेरा वो बच्चा जो पे नहीं कर सकता ना, उसको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ही मैं अवेलेबल करा दूंगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो। बाकी यार देखो, आप हमारे पेड कोर्स का अगर पार्ट बनना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा study.educaptain.in पर। ठीक है, आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे, हमारा जो आगाज बैच है भाई, मैं आप लोगों को बता दूं, विद इन 2 डेज हम ये बैच जो है वो बंद कर देंगे। क्योंकि यार हम देखो लिमिटेड बच्चे को, मैं बार बार आप लोगों को एक बात बोलता हूँ कि हम हमेशा लिमिटेड बच्चे को पढ़ाना पसंद करते हैं, उनके साथ मेहनत करना पसंद करते हैं। तभी आज की डेट में हमारे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं भाई। लगभग 600 बच्चा हमने जो है उनके ड्रीम कॉलेजेस तक पहुंचाया। अप्रॉक्सीमेटली 300 बच्चा जिसमें से जो है वो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा है, SRCC 30 बच्चे, सुखदेव अप्रॉक्सीमेटली 30 बच्चे, IIM इंदौर में न जाने कितने सिलेक्शन, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में 120 से ज़्यादा सिलेक्शन। ये सारे ही जो है इस आगाज बैच के पार्ट है भाई। आपको आगाज बैच के अंदर आपकी इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर पूरी तैयार हो जाएगी, आपके कॉमर्स के डोमेन प्रॉपर पूरा तैयार हो जाएगा, आपका जनरल टेस्ट प्रॉपर पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। आप आईपी मैट का स्टूडेंट हो तो भाई आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग, आपका वर्बलिटी, हर एक चीज़ जो है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिपमेट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका आईपी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉपर आपका जो है ये प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हो कि सर मुझे फुल फ्लेजेड कोर्स की जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश जो है प्रिपेयर करना है, तो आप विक्ट्री वर्बल बैच हमारा इंग्लिश का भी ज्वाइन कर सकते हो। ये विक्ट्री वर्बल बैच भी इस तरीके से डिजाइंड है मेरे भाई कि आप लोग जहाँ पे भी जिस भी एंट्रेंस के अंदर इंग्लिश आती है ना, ये सब कवर कर देगा। हालांकि इसकी इंग्लिश और इसकी इंग्लिश दोनों के अंदर इंग्लिश जो है वो सेम ही पढ़ाई हुई है और मैंने ही पढ़ाई हुई है। बस वही है, क्योंकि बच्चों की डिमांड बहुत थी कि भाई हमें बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो हमने विक्ट्री वर्बल बैच जो है वो अलग कर दिया। बाकी मैं पर्सनली बोलूंगा कि आप आगाज बैच का पार्ट बनो, उसको आपको बिल्कुल लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको ई बुक्स, हर एक चीज़ जो है आपको इस बैच के अंदर मिलने वाली है। तो चलो यार, बिना समय वेस्ट किए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले ये हमारा प्रॉपर पूरा टाइम टेबल है, आप लोगों को पता ही है। यही टाइम टेबल जो है हम वो कायदे से फॉलो करते हैं। बट अभी पिछले कुछ दिनों से मैंने पहले आपकी ग्रामर को थोड़ा सा खींचा, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा अंदर कि हाँ भाई अब चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आ रखी हैं। पेपर उठा के देखते हो तो लगता होगा कि हाँ भाई चीज़ें हो रखी है। फिर बीच में मैंने आप लोगों को एनालॉजी कराई, एनालॉजी कराने के बाद मैं आपके तुरंत पीछे पड़ गया वोकैबलरी के। मैंने भर भर के आपको वोकैबलरी के वर्ड्स दिए ताकि क्या कि आपका भंडार जो है वो बढ़ जाए। देन अगर मुझे याद है लास्ट, अगर मैं आपसे प्रोनाउन की बात करूं, तो प्रोनाउन के अंदर हमने जो है अपने
एडजेक्टिव क्लॉजेज, नाउन क्लॉजेज मैं आप लोगों को समझा रहा था, और वहाँ पे मैंने वॉट का जिक्र आपसे किया था, और मैंने आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। बट बड़ा ही दुख होता है ये बात देख के कि मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं होमवर्क के अंदर करने के लिए, मैंने आपको बोला था कि कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रा मुझे ये 3 क्वेश्चन के सिर्फ आंसर लिख के देना, और मुझे आंसर ना ऐसे मिलते ही नहीं है। तो पता है क्या होता है, ये जो प्यार है ना भाई, ये जो एफर्ट मैं मार रहा हूँ, एफर्ट ना दोनों तरीके से दो तरह तरीके से किए जाते हैं। मतलब कि आप ये लगा लो, एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है अगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ एक ही पर्सन एफर्ट मार रहा है, दूसरा नहीं मार रहा, तो एक पॉइंट आता है जब दूसरा वाला बंदा भी जो है एफर्ट मारना बंद कर देता है। तो ध्यान रखना, हालांकि मैं अगर आपसे वादा किया हुआ है तो पूरा कोर्स आपको कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, बट यार वही है ना, मेरी मोटिवेशन का सोर्स सिर्फ आपके कमेंट्स, आपका प्यार ही है और कुछ नहीं है। चलो खैर, एनीवेज, मैं अगर थोड़ा सा आपको रिकैप कराने की कोशिश करूँ चीज़ों को, तो मैंने आप लोगों को, हमने जो क्लॉजेस समझे थे वो 2 क्लॉजेस हमने समझे थे। हालांकि उसके अंदर हमने वैसे तो बेसिकली हमने 3 क्लॉजेस करे हमारे, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, बट जो मेजर कन्फ्यूजन हमें होती है वो हमारे 2 क्लॉजेस के अंदर होती है। कौन से क्लॉजेस थे बेटा? वो एक था हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है, एक था हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, और दूसरा था बच्चे हमारा नाउन क्लॉज, ठीक है। यही थे भाई दोनों क्लॉजेस हमारे। हमने क्या देखा था एडजेक्टिव क्लॉजेस के अंदर? हमने ये देखा था कि सर मेरे पास सब्जेक्ट होगा, उसके बाद उसकी वर्ब होगी, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होगा, और देन उसके बाद जो क्लॉज बन रहा होगा वो मेरा ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करने के लिए बन रहा होगा, और यही जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, यही जो मेरा क्लॉज होगा पूरा, ये मेरा एडजेक्टिव क्लॉज होगा। यही बात थी। और दूसरा मैंने नाउन क्लॉज देखा था कि बेटा मेरा सब्जेक्ट होगा, इसके अंदर वर्ब होगा, लेकिन इस वर्ब का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, और अगर ऑब्जेक्ट होगा भी तो वो पूरा क्लॉज बन रहा होगा, जिसको मैं नाउन क्लॉज नाम दूंगा। यही सीखा था भाई हमने, कोई दिक्कत कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है। एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से लगते थे? हमने देखा था कि भाई हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु या फिर हुम लग सकता था, है ना। हमने और क्या देखा था? हमने विच देखा था कि भाई हमारा विच लग सकता था, और हमने क्या देखा था? हमारा दैट लग सकता था, ठीक है। हुम हमारे क्या लगते थे भाई? पर्सन्स के लिए लगते थे, ठीक है। विच हमारा एनिमल्स के लिए लगता था, ठीक है, एनिमल्स, या फिर किसके लिए लगता था? थिंग्स के लिए लगता था। दैट हमारा सबके लिए लगता था, मतलब पर्सन के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, थिंग के लिए भी, बट चीज़ों को स्पेसिफिक करने के लिए लग रहा होता था, ठीक है। तो ये सब हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है। वहीं अगर मैं नाउन क्लॉज की बात करूं तो मेरे पास रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता था? एक वॉट आता था, ठीक है, वॉट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता था, और एक मेरी और चीज़ थी, दैट इज दैट, जो कि मेरा रिलेटिव प्रोनाउन नहीं था, बस ये सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन था। क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ एक कंजंक्शन था, जिसकी सेंस क्या आती थी हमेशा? उसकी सेंस आती थी बेटा हमेशा से की। ये सिर्फ की वाली सेंस निकालता था, और हमने ये देखा था कि इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को होती है कि कहाँ पे मैं रिलेटिव प्रोनाउन लगाऊं। देखो ये वाला दैट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये वाला दैट मेरा कंजंक्शन है, तो कहाँ पे किसको फिट करे? और मैंने आपको होमवर्क के अंदर 3 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, जरा ये मैंने आपको पूरी चीज़ें याद दिला दी। आई डोंट नो डैश शी सेड अबाउट योर पेरेंट्स। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आई मेरा क्या हो गया? आई मेरा हो गया सब्जेक्ट, डोंट मेरा क्या हो गया? अब देखो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, और इसके अंदर नॉट भी है, तो एडवर्ब ऑफ नेगेशन भी हो गया मेरा ये। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? एडवर्ब लिख रहा हूँ मैं इसको डायरेक्ट खाली, ठीक है। आई डोंट नो, तो नो मेरा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आई डोंट नो वॉट, अगर अब इसकी बात करूं मैं, इस मेन वर्ब का, तो इसका ऑब्जेक्ट है नहीं मेरे पास भाई, इसका ऑब्जेक्ट मेरे पास मिसिंग है ना, इसका ऑब्जेक्ट मेरे पास है ही नहीं। और हमने देखा था कि मेरा पास मेन वर्ब है, उसके पास उसका ऑब्जेक्ट ना हो, तो मेरे पास रिलेटिव प्रोनाउन क्या लग सकता है? मेरे पास रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वॉट लग सकता है। क्यों? क्योंकि यही जो है वो की वाली यही है मेरा जो रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेगा, अदरवाइज दैट तो मेरा की बात करेगा, ठीक है। तो आई डोंट नो वॉट, तो यहाँ पे ये पूरी बात जो है कि भाई उसने तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में क्या कहा, यही तो उसको नहीं पता ना। तो ये पूरा मेरा जो है यहाँ पे एज अ नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है भाई, ये पूरा मेरा एज अ नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है। और अगर नाउन क्लॉज की तरह काम कर रहा है तो यहाँ पे मेरा जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा? मेरा वॉट आएगा, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पे ध्यान रखना, इस मेन वर्ब का, मैं ज़रा इरेजर लेता हूँ, इस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर वो क्या है बालक? इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरा ही है, ठीक है। इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ये पूरा ही है। पार्ट ऑफ स्पीच वाइज अगर आप देखोगे तो शी मेरा क्या हो गया बेटा? शी हो गया मेरा सब्जेक्ट, सैड मेरा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, ठीक है। उसके बाद अबाउट, शी सेड अबाउट, अब ये अबाउट मेरा क्या है बेटा? ये है मेरा प्रेपोजिशन, ठीक है। उसके बाद ये है मेरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये हो गया मेरा पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन ही लगाना है? शी सेड, जो भी उसने कहा है यहाँ पे
वही तो आएगा ना यहाँ पे, और ये ही चीज़ जो है आगे सब्जेक्ट बनी हुई है, ठीक है। यही चीज़ मतलब मेरा आगे रिलेटिव प्रोनाउन बना हुआ है, जो कि मेरा जो है इसका ऑब्जेक्ट, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे आगे आगे लगा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट तो मेरा है ही। बात आ रही समझ में, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, वॉट आएगा। कोई दिक्कत, कैसी भी कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कष्ट इसके अंदर आई होप आप लोगों को नहीं होगा। चलते हैं बेटा आगे। ये ज़रा एक दूसरा क्वेश्चन है। मैं देखो पहले तो आपने अटेम्प्ट नहीं लिए, मैं बार बार आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ अटेम्प्ट लेने के लिए, क्योंकि बच्चे अगर आप लोग अटेम्प्ट नहीं लोगे तो आपका ब्रेन नहीं चल पाएगा। मैं स्क्रीन से हटा हूँ, प्लीज़ आप इसको अटेम्प्ट लीजिए एक बार। मुझे उम्मीद है कि आपने अटेम्प्ट लिया होगा इसको। देखते हैं यार। शी सेड डैश ही वुड ज्वाइन भूपेंद्रस बैच। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं इस सेंटेंस को देखता हूँ तो मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे पास मेन वर्ब भी है, ठीक है। अब मेरे पास अगर मैं इसको देखूंगा तो सर मेरे पास सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, ठीक है, मेरे पास जो है आगे मेन वर्ब भी है, लेकिन इस मेन वर्ब का आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इस मेन वर्ब का आगे मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मीन्स ये जो आगे मेरा पूरा क्लॉज बनेगा, यही इस मेन वर्ब का पूरा क्लॉज जो है यही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, और यही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये पूरा क्लॉज जो है वो मेरा क्या होगा बच्चे, वो पूरा क्लॉज मेरा नाउन क्लॉज होगा, है ना। और जब भी यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मेरा नाउन क्लॉज की बात आती है, तो मेरे पास हमने दो चीज़ें सीखी, या तो मेरा वॉट आएगा जो कि एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम करेगा, ठीक है, और या फिर मेरा दैट आएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ एज अ कंजंक्शन काम करेगा। यही सीखा है भाई मैंने, यही सीखा है हमने, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। और यहाँ पे ये दैट जो है मेरा की वाली सेंस निकालता है, ठीक है, यही सीखा है हमने। अच्छा जी, उसने कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ही सेड दैट ही वुड, सॉरी मेरे मुंह से ही दैट निकल रहा है, उसने कहा कि। अब देखो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, ही मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वुड मेरा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, मोडाल है, ज्वाइन मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, क्या ज्वाइन करेगा, बैच ज्वाइन करेगा, ठीक है, मेरा क्या हो गया, इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, किसका, भूपेंद्र का, तो मेरा क्या हो गया, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन, यही हो गया मेरा यहाँ पे। तो आप ये देख रहे हो कि भाई इस मेन वर्ब का जनाब, इस मेन वर्ब का जो है सब्जेक्ट भी है इसके पास, इस मेन वर्ब का इसका ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पे। दैट मीन्स यहाँ पे जो है सेंटेंस तो पूरा है मेरा। अब यहाँ पे बस मुझे एक कंजंक्शन की जरूरत है। सर मेरा रिलेटिव प्रोनाउन पता है कब लग रहा होता है, जब मेरा या तो इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट मिसिंग होता, या तो मेरा इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग होता। अब यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, तो बट मुझे सिर्फ दोनों सब सेंटेंसेस को फिर जोड़ना है ना, तो वो क्या काम करेगा, वो मेरा की वाला सिर्फ कंजंक्शन काम करेगा, ठीक है। हालांकि कंजंक्शन की तरह ये भी काम करता है, बट इस ये एज अ नाउन भी काम कर रहा होता है, एज अ प्रोनाउन भी काम कर रहा होता है, मतलब ये एज अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी काम कर रहा होता है, और ये एज अ कंजंक्शन भी काम कर रहा होता है। तो मुझे रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ऐसे वर्ड की जरूरत है जो कि सिर्फ कंजंक्शन की तरह काम करे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा बालक, यहाँ पे मेरा दैट आ जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंजंक्शन। बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास रहेगी तो आप मार नहीं खा सकते कहीं से कहीं तक भी, समझ रहे हो। अदरवाइज होता क्या है, आप लोग ना चीज़ों को रटना शुरू करते हो फिर, ठीक है। और ये अंडरस्टैंडिंग यकीन माना आपको एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चलो फिर बिना समय वेस्ट किए एक बार ज़रा ये सेंटेंस है, अटेम्प्ट लो आप। मुझे उम्मीद है भाई अटेम्प्ट ले रहे होगे, नहीं ले रहे ना तो भाई पापी हो तुम। ठीक है, सही बात है यार, पापी एक तरीके से पाप पता है किसके साथ, खुद के साथ ही तो पाप कर रहे हो, और किसके साथ पाप कर रहे हो। मैं आपको प्रॉपर समय दे रहा हूँ करने के लिए, आप नहीं कर रहे, आपके पास ऑप्शन है कि आप वीडियो पॉज करके जो है कितना भी समय लेके आप सॉल्व कर सकते हो। उससे यहाँ ये जब तक इस पे मेहनत नहीं होगी ना भाई, तब तक मतलब रिजल्ट नहीं निकलेगा अच्छा, समझ रहे हो। मैं तो करा ही दूंगा, मेरा तो फर्ज है कराना, बट ये पहले खुद चलानी पड़ेगी, ठीक है। चलो आई मेरा क्या हो गया बेटा, आई मेरा हो गया सब्जेक्ट, डोंट मेरा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम भी कर रहा है, एज अ एडवर्ब भी काम कर रहा है ना। नो मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। आई डोंट नो क्या, आई डोंट नो स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट जो हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया ना यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट मेरा क्या हो गया, देखो इस स्टेटमेंट को और क्वालिफाई कर रहा है तो ये मेरा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आई डोंट नो द स्टेटमेंट, अब यहाँ पे शी और ये सैड मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब, ठीक है। अब एक बात बताओ, हमने यहाँ पे देखा कि बेटा मेरे पास यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, ठीक है, मेरे पास वर्ब भी है, और मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है, दोनों चीज़ें। अब मुझे आगे जो चीज़ें चाहिए होगी वो इस स्टेटमेंट को क्वालिफाई करेगा ना, तो मेरा क्या आएगा, एडजेक्टिव क्लॉज आएगा आगे। यही तो बात है ना कि मेरा आगे एडजेक्टिव क्लॉज आएगा, है ना।
अब एडजेक्टिव क्लॉज अगर मेरा आएगा बालक, तो हमने क्या क्या देखा था, एडजेक्टिव क्लॉज में क्या क्या आ सकता है, मेरा हु आ सकता है, ठीक है, पीछे से लिखते हैं यार, मेरा हु आ सकता है, या तो मेरा हुम आ सकता है ना, या तो मेरा विच आ सकता है, और या फिर मेरा दैट आ सकता है। यहाँ पे एक बात बताओ, क्या मेरी स्टेटमेंट कोई पर्सन है? पर्सन नहीं है, तो मेरा हुम जो है लिस्ट से काट दो, ठीक है। यहाँ पर भी जो है ये दो ऑप्शन आपके लिस्ट से कट जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं विच की बात करता हूँ, तो विच मेरा किसके लिए लगता है, एनिमल्स के लिए लगता है ना, एनिमल्स के लिए लगता है, और किसके लिए लगता है, थिंग्स के लिए लगता है। तो क्या मेरा स्टेटमेंट जो है कोई एनिमल है? नहीं है। क्या ये स्टेटमेंट मेरी कोई चीज़ है? नहीं है, तो मेरा यहाँ पे विच भी काट दो, ठीक है। वॉट तो मेरा आ ही नहीं सकता, देखो ना भाई, वॉट तो मेरा आ ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। वॉट मेरा कब आता? जब मेरा नाउन क्लॉज की बात होती, और दैट एज अ कंजंक्शन भी कब आता? जब मेरा एज अ जब मेरे को की वाली सेंस की जो है ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पे जो है मुझे रिलेटिव प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि देखो इसका ऑब्जेक्ट भी मिसिंग है, जो भी उसने कहा है वो यहाँ पे मिसिंग है, समझ रहे हो। और यहाँ पे मुझे इसी को एज अ कंजंक्शन भी काम करवाना है, तो ये काम कौन करेगा? ये काम मेरा दैट करेगा, जो कि एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे लगेगा। कह दो बात नहीं पच रही? मुझे ना ऐसा लग रहा है कि जो जैसे कुछ ग्लूकोन डी वगैरह लेते हैं ना, और एकदम वो ऐड नहीं देखते कि बिल्कुल आपको तर कर देता है वो चीज़ें। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ के ना भाई एकदम तर हो रहे होगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और ऐसा अगर हो रहा है ना भाई, तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रा ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। चलो ठीक है भाई, तो 3 क्वेश्चंस अपने हो गए हैं ये वाले। ये होमवर्क मैंने आप लोगों को दिया था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके ऊपर बहुत कायदे से दिमाग लगाया होगा। अब मैं ज़रा ना चीज़ें आप लोगों को थोड़ी सी रिकैप कराता हूँ, ठीक है। आज वाला सेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाला भाई, क्योंकि सारी चीज़ें आपको पुरानी याद आएंगी। आपने चीज़ें बिखेर बिखेर के ज़रूर देखी हैं, और अब उन चीज़ों को ना एक जगह रख के मैं आपको सिखाना चाहूँगा। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने एक चीज़ देखी थी कि जब भी मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आ जाए और वो ऐसा नाउन काम करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम जीरंड कहते हैं। हमने ये तो देखा था कि सर अगर मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है आईएनजी के साथ लगा हो, और ये जो है एज अ नाउन काम कर रहे हो कहीं पर, तो इनका हमने बहुत हाईफाई नाम, बहुत तगड़ा नाम क्या दे दिया था? जीरंड दे दिया था। यही था भाई, यही सीखा था हमने, है ना, सीखा था हमने। उसके बाद हमने क्या देखा था कि सर अगर मेरा यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आ जाए, और ये एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा हो भाई, कैसे? एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा हो, तो इसका बहुत हाईफाई नाम हमने क्या दे देता? इसका बहुत हाईफाई नाम हमने दे देता प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या दे देता भाई? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है बालक। उसके बाद तीसरी चीज हमने क्या देखी थी? तीसरी चीज हमने ये देखी थी कि भाई अगर मेरा वर्ब की थर्ड फॉर्म एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा हो, तो उसका बहुत हाईफाई नाम क्या था? पास्ट पार्टिसिपल नाम था। हमने देखा था ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर मेरा एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, तो उसका हाईफाई नाम क्या है? उसका हाईफाई नाम है पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जी, चौथी चीज हमने क्या देखी थी कि अगर मेरा टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि वर्ब अपनी बेस फॉर्म के अंदर हो और वो एक नाउन की तरह काम कर जाए, तो उसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ये देखा था कि भाई टू के साथ अगर मेरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो, और ये जो है मतलब फर्स्ट फॉर्म का मतलब है बेस फॉर्म, है ना, और ये एज अ नाउन की तरह काम कर जाए बालक, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसका हाईफाई नाम क्या था? ये था इन्फिनेटिव, ठीक है भाई, बात है समझ में। अब ये चारों क्या है? ये बस हाई फाई नाम है, काम उतने हैं नहीं, मतलब मैं काम की अगर बात करूं तो ऐसे उतने खास दर्शन भी नहीं है। अगर मैं इनके डायरेक्ट जीरन 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 आपको पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सब याद करा रहा होता ना भाई, तो आपका दिमाग चकरा जाता, ठीक है। आपको पता है क्या भाई, नाम ही थोड़े से हैवी लगते हैं। ग्रामर के अंदर कोई बच्चा अगर जीरन पढ़ रहा होता ना, उसको लगता है कि यार कुछ हैवी सी चीज़ पढ़ रहा हूँ, और उतनी हैवी चीज़ होती ही नहीं है, ठीक है। तो चलो ज़रा आपके सामने ना देखो, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 सेंटेंसेस है बेटा, ठीक है। ये 5 सेंटेंसेस ना वीडियो पॉज करके पहले ज़रा एक बार अटेम्प्ट लो, ठीक है, क्योंकि मैं इनको सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद ज़रा मुझे ना कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इन 5 में से आपके कितने ठीक रहे, क्या आपका स्कोर रहा है, ठीक है। तो एक बार ज़रा मैं पीछे हटता हूँ साइड में, ज़रा आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके पहले इसको सॉल्व करो। लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया? अब ज़रा मेरी बारी, हाँ, एक एक करके सेंटेंस को बहुत कायदे से, बहुत दिमाग लगा लगा के सुनते रहना। द टीचर पनिश्ड हिम फॉर शाउटिंग लाउडली। तो यहाँ पे किसने पनिश किया है? टीचर ने पनिश किया, तो काम करने वाला कौन है? टीचर है ना। तो टीचर मेरा क्या हो गया बेटा? ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, ठीक है।
अच्छा जी, टीचर ने काम क्या किया है, टीचर ने काम पनिशमेंट दी है, ठीक है, तो ये मेरा पनिश करना मेरा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो टीचर पार्ट ऑफ स्पीच वाइज क्या है, नाउन, और नाउन के अंदर क्या है, कॉमन नाउन। अच्छा जी, किसको पनिश किया है, हिम को पनिश किया है, तो ये हिम जो है इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट है बालक, है ना। अब क्योंकि इस वर्ब के पास इसका ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरी कौन सी वर्ब है, ये मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है, यही सीखा था हमने। अच्छा जी, अब ये हिम मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर मेरा क्या हो गया, फॉर हो गया मेरा प्रेपोजिशन, ठीक है, फॉर मेरा क्या हो गया, फॉर हो गया मेरा प्रेपोजिशन। अब उसके बाद फॉर व्हाट, फॉर शाउटिंग, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, ये मेरा क्या हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। और चिल्ला कैसे रहा है, चिल्ला तेज रहा है, लाउडली चिल्ला रहा है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ ही इज शाउटिंग। तो आप ये बोलोगे ना ये हाउ का आंसर कर रहा है, तो ये मेरा ही शाउटिंग वेरी लाउडली, तो ये मेरा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, इसका मैनर हो गया ये, ठीक है। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे ये देखोगे कि सर मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शाउटिंग जो है ना ये भी वर्ब है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि ये जो मेरी चारों चीज़ें हैं, ये जो मतलब आप देख रहे हो, जीरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, इन सब के अंदर वर्ब होती है। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओगे, यहाँ पे देखो ये रिवर्ब, ये रिवर्ब, ये रिवर्ब, ये रिवर्ब, इनके अंदर वर्ब के अंश होते हैं, तभी तो ये इनके जो है थोड़ा थोड़ा वर्ब की तरह भी रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में मेरा क्या है, ये मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसको थोड़ा ऊपर ही लिखता हूँ यार, ये मेरा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा जीरंड है, ठीक है। बात आ रही समझ में, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि इस साल जो है ना वो CUET खासकर अगर मैं बोलूँ तो वो आप लोगों से ये चारों चीज़ें ना, ये चारों चीज़ें ये स्पेसिफिक अलग अलग करके पूछेगा, अलग अलग करके पूछेगा, सेंटेंस दे देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि इनमें से बताओ पास्ट पार्टिसिपल कौन सा है या प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा है। तो इनकी प्रैक्टिस कंठस्थ होनी चाहिए भाई। क्लॉजेस जो है ना, आपके नाउन क्लॉज, आपके एडजेक्टिव क्लॉज, आपके एडवर्ब क्लॉज, कंठस्थ तैयारी करो भाई, इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। और ये पार्टिसिपल्स की बहुत अच्छे से तैयारी करो, तभी मैं इनके ऊपर बहुत एनर्जीज लगा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा जीरंड हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी मेरा लगा हुआ है, सॉर्टेड है। अच्छा जी, अब उसके बाद ज़रा दूसरे सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कहता है दे हैव पैसिफाइड, पैसिफाइड का मतलब होता है इसे शांत करना, है ना, बिल्कुल कि भाई कूल डाउन, ठंडे हो जाओ। दे हैव पैसिफाइड द फाइटिंग बुल्स, तो उन्होंने फाइटिंग बुल्स को क्या किया, शांत किया, ठीक है। तो किन्होंने किया है, दे, उन्होंने किया है ना, तो ये दे मेरा क्या हो गया बेटा, ये दे हो गया मेरा सब्जेक्ट, है ना। क्या किया उन्होंने, पैसिफाई किया, शांत किए, है ना। अब ये हैव मेरा क्या है, ये क्योंकि इसका टेंस बता रहा है ये हैव में कि हाँ भाई ये उन्होंने किया है, प्रेजेंट के अंदर बात हुई है, तो ये मेरा हेल्प कर रहा है मेन वर्ब को, ठीक है। तो ये पैसिफाइड मेरा क्या हो गया, पैसिफाइड हो गया मेरा मेन वर्ब। दे हैव पैसिफाइड whom they have pacified, they have pacified the bulls, है ना। तो इस पैसिफाइड का इसके पास ऑब्जेक्ट है, तो ये मेरी मेन वर्ब तो है, लेकिन ये मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है, कायदे से मेरी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और ये मेरा मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया बुल्स, ठीक है। अब उसके बाद बुल्स कैसे हैं, बुल्स जो है वो लड़ रहे हैं, लड़ते हुए बुल्स जो है ना। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है क्योंकि इस नाउन को और क्वालिफाई कर रहा है। और आप देखोगे कि मेरा क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यहाँ पे आ रखी है, और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाए और वो एज एन एडजेक्टिव काम करे, तो उसका हाईफाई नाम क्या है बच्चे, उसका हाईफाई नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई कष्ट इसके अंदर आई होप नहीं होगी। चलो बालक आगे देखते हैं। तो ये अगर भाई मेरे को ना एक बार अपना स्कोर बताना है ना, देखो 5, ये कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, 25 नंबर का ये टेस्ट है, 25 में से कितने स्कोर आ रहे हैं ना जरा एक बार बताना। और माइनर सी गलती का मतलब बिल्कुल जीरो ही करना भाई, क्योंकि CUET के अंदर माइनर गलती का मतलब तो जीरो ही है ना, या तो आपको 5 नंबर मिलेगा या तो जीरो ही नंबर मिलेगा, ठीक है भाई। तो जीरो ही रखना। स्लीपिंग ऑन द फ्लोर वॉज द मेन रीजन फॉर योर बैक पेन, फ्लोर के ऊपर जो तुम सोते हो वही तुम्हारी बैक पेन का मेन रीजन है ना। तो व्हाट इज द मेन रीजन, स्लीपिंग, है ना। तो ये एक्चुअल में ये मेरा क्या है, स्लीपिंग, और स्लीपिंग मेरा क्या है, किसकी बात हो रही है, मेरे स्लीपिंग की बात हो रही है, तो मेरा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, ये मेरा एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे, तो इसके अंदर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है ना, और ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है और एज अ नाउन भी काम कर रहा है।
और जब भी मेरा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो एज अ नाउन काम कर जाए, एज सब्जेक्ट काम कर जाए, उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको हम हाईफाई नाम जीरंड देते हैं। ये मेरा क्या है, ये मेरा जीरंड है, ठीक है। स्लीपिंग ऑन, ऑन मेरा क्या हो गया, प्रेपोजिशन, ठीक है। ऑन व्हाट, ऑन द फ्लोर, तो ये मेरा क्या हो गया, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। वॉज, वॉज मेरा क्या हो गया बच्चे, लिंकिंग वर्ब हो गया। द मेन रीजन, वॉज द रीजन, अब ये देखो ये मेरा लिंकिंग वर्ब हो गया और ये मेरा रीजन क्या हो जाएगा, रीजन मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये मेरा क्या हो गया बेटा, ये मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। और पार्ट ऑफ स्पीच वाइज अगर रीजन को देखोगे तो ये मेरा क्या हो गया बच्चे, ये मेरा नाउन हो गया, ठीक है। और मेन मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इसको और ज़्यादा क्वालिफाई कर रहा है। देखो भाई, रीजन मेरा क्या है, रीजन मेरा क्या है, रीजन है मेरा आप जो फ्लोर पे सोते हो, है ना, उसको लिंक क्या कर रहा है, ये वॉज कर रहा है, तो ये मेरा लिंकिंग वर्ब हो गया, ठीक है। इस तरीके से देखा करो, आपको थोड़ी सी ब्रॉड लेवल पे क्लैरिटी मिला करेगी, ठीक है बच्चे। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लिंकिंग वर्ब हो गया, ये मेरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया रीजन, ठीक है। फॉर मेरा क्या हो जाएगा, फॉर मेरा क्या हो जाएगा, प्रेपोजिशन। फॉर वॉट, फॉर बैक पेन, है ना। तो ये बैक पेन की अगर बात करोगे तो देखो बैक पेन जो है ना, ये मेरा एक कंपाउंड नाउन है प्रॉपर पूरा, तो ये मेरा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। पार्ट ऑफ स्पीच वाइज ये मेरा क्या है बच्चे, ये मेरा है कंपाउंड नाउन, ये है मेरा कंपाउंड नाउन, ठीक है। योर मेरा क्या हो जाएगा, योर मेरा हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा। अब पता है वो क्या करता, जैसे मान लो ये सेंटेंस दे दिया उसने, ठीक है। अब वो क्या करता भाई, स्लीपिंग को हाईलाइट कर देता, फ्लोर को हाईलाइट कर देता, रीजन को हाईलाइट कर देता, बैक पेन को हाईलाइट कर देता, चार ऑप्शन के अंदर करके दे देता, बोल देता बताओ इसके अंदर से जीरंड क्या है। ये दिक्कत है। चलो दो क्वेश्चन देखते हैं भाई। दे हेल्प द वाउंडेड सोल्जर्स, है ना, हुम दे हेल्प, दे हेल्प द वाउंडेड सोल्जर, किन्होंने हेल्प किया, उन्होंने हेल्प किया, दे। तो ये दे मेरा क्या हो गया बच्चे, ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, क्या क्या है, हेल्प किया है, तो हेल्प मेरा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, ठीक है। या फिर वो आपसे पूछ भी सकता था कि अब वो पता है क्या करता, जैसे जैसे आपको वॉज दे देता, ठीक है, वॉज दे देता, ठीक है, और उसके बाद आपको और कोई इसके अंदर वर्ब जो है मेन को जो है एज अ वर्ब बना के देता और पूछ लेता कि इनके अंदर से लिंकिंग वर्ब क्या है। ये सारी चीज़ें जो है वो खेलेगा इस साल सीयूटी वाला ना, एनटीए खेलेगी भाई, ठीक है। ये दे हेल्प, ये मेरा मेन वर्ब हो गया। किनको हेल्प किया उन्होंने, सोल्जर्स को हेल्प किया है, तो ये हेल्प का ऑब्जेक्ट क्या है बच्चे, ये हेल्प का ऑब्जेक्ट मेरा सोल्जर्स है, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। उसके बाद इन सोल्जर्स को और क्वालिफाई किया जा रहा है, वाउंडेड के वो सोल्जर्स कैसे थे, घायल थे, है ना। तो यहाँ पे ये मेरा क्या हो गया, वाउंडेड जो हो गया मेरा, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच वाइज अगर आप इसको देखोगे तो ये एक्चुअल में मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म मेरा एज एन एडजेक्टिव काम कर जाए, उसका बहुत हैवी नाम, बहुत तगड़ा नाम क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, यही नाम है ना, पास्ट पार्टिसिपल नाम है भाई उसका। तो यस, ये मेरा सेंटेंस हो जाएगा, इसके अंदर पास्ट पार्टिसिपल मेरा ये रहा। आई वॉन्ट टू स्लीप ऑन द फ्लोर, अरे बड़ा क्रेजी क्वेश्चन है यार, इसमें ना मतलब बच्चों बहुत ज़्यादा गलती होती है। आई वॉन्ट टू स्लीप ऑन द फ्लोर, बच्चे पता है क्या करते हैं, बच्चे ये देखते हैं कि आई, अरे यार यहाँ पे आई मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। वॉन्ट मेरा क्या हो गया भाई, वॉन्ट बच्चे बोल देते हैं कि मेरा मेन वर्ब होगा, ठीक है, ठीक है भाई, मान लिया मेरा मेन वर्ब है। टू मेरा क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। स्लीप मेरा क्या हो गया, मेरा प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट कर देते हैं। फिर ऑन मेरा क्या करते हैं, प्रेपोजिशन करते हैं। फिर उसके बाद ऑन व्हाट, फ्लोर मेरा क्या करते हैं, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट करते हैं। अगर मान लो आप ऐसे कर दोगे, मान लो आप ऐसे कर दोगे, तो मैंने आपको हमेशा से एक चीज़ बोली है कि आपने चीज़ें ठीक की है या नहीं की, उसको वेरीफाई कैसे करोगे। उसको वेरीफाई ऐसे करो कि जो आपकी वर्ब है ना, उसके पास उसका सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके पास उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें उसके पास है, आपका सेंटेंस बिल्कुल तसल्ली के अंदर है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रहा, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट ये रहा, तो इस मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ है। अगर इस मेन वर्ब का आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया तो ये सेंटेंस कैसे बन गया, ये तो सेंटेंस ही नहीं हुआ। फिर बात आ रही समझ में, ये सेंटेंस ही नहीं हुआ हमारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा कि ये आई मेरा क्या हो गया, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब क्या हो गया, मेरा वांट हो गया, और ये टू स्लीप, ये देखो टू स्लीप मेरा टू के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है अपनी वर्ब की बेस फॉर्म के अंदर है, और ये एज अ नाउन यहाँ पे काम करेगा। और इसको मैं क्या बोलूँगा, हाईफाई नाम, इसको मैं बोलूँगा इन्फिनिटिव। क्या बोलूँगा बच्चे, इसको मैं इन्फिनिटिव बोलूँगा। ये मेरा इन्फिनिटिव है, और ये जो पूरी बात है ना, ये एक्चुअल में इसका पूरा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। आई वॉन्ट टू स्लीप, ठीक है। देन उसके बाद ये मेरा ऑन जो है प्रेपोजिशन हो गया, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है ये फ्लोर हो गया। तो यहाँ पे जो मेरा इन्फिनिटिव है, ये मेरा क्या है, ये मेरा टू स्लीप जो है ये मेरा इन्फिनिटिव है।
ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, ये क्लैरिटी है। आपने अगर वर्ब पकड़ ली, वर्ब के पास उसका सब्जेक्ट है, वर्ब के पास उसका ऑब्जेक्ट है, आपकी कहानी तय है भाई, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। बात है समझ में? तो ये मैंने आपको चारों चीज़ें जो है ना वो एक जगह रख के दिखाई है, सो दैट आपके माइंड के अंदर कहीं से कहीं तक भी कंफ्यूजन ना रहे। अब आगे वाले सेशंस के अंदर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यार आप इन सेशंस को एंजॉय कर रहे हो, आप इन सेशंस को जब जब आप इन सेशंस को बढ़ता हुआ देख रहे हो आगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आप इन सेशन से जो है अपना एग्जाम ज़रूर क्वालिफाई करोगे। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।